हेलो स्टूडेंट्स। आज जो अपन टॉपिक लेंगे वो है आपके जो फर्स्ट बुक है एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइट्स, उससे रिलेटेड है। आज हम एल्गी की शुरुआत करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो लिया था उसके अंदर हमने बात करी थी आपके तीनों बुक्स के जनरल आइडिया के बारे में। तो देखिए, एल्गी की शुरुआत से पहले आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम एल्गी के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में एक आउटलाइन ले लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो देखिए, वी विल स्टडी दिस टॉपिक अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। फर्स्ट, व्हाट इज एल्गी। एल्गी को हिंदी में कहते हैं शैवाल। तो शैवाल क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसके सिंपल जो लक्षण है वो क्या है, क्लासिफिकेशन, देन डिफरेंट मेंबर ऑफ एल्गी। एल्गी के जो डिफरेंट मेंबर जो आपके सिलेबस में हैं जैसे कारा, वॉल्वॉक्स, पॉलीसाइफोनिया, वो सब डिटेल में। फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी एंड देन लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। ये सारा हम एक एक करके लेंगे। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं, ये एल्गी की जनरल आउटलाइन है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द एल्गी। एल्गी जो है जितना जैसे आप जूलॉजी में पढ़ते हो प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, फिर नेक्स्ट बहुत सारे इनवर्टिब्रेट की बाद में आप पढ़ते हो वर्टिब्रेट, जिसमें हम पढ़ते हैं रेप्टाइल, एवीज, बर्ड्स, रेप्टाइल, फिशेज, बर्ड्स और मैमल्स। वैसे ही प्लांट्स की जो टोटल कैटेगरी है वो 5 ही है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जितने भी प्लांट हैं उनको 5 इन कैटेगरी में बांटा गया है, थैलो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। आपको ये चीज़ें हमेशा ध्यान रहनी चाहिए, सीक्वेंस यही। तो देखिए, हम लोग एल्गी से शुरू कर रहे हैं। एक बात और बताते हैं आपको, जो थैलो, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो, ये चारों के चारों आपके इस साल बॉटनी के सिलेबस में है। एंजियोस्पर्म जो है वो सेकेंड ईयर में है। तो आपको इस साल थैलो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो की कंपैरेटिव स्टडी करनी है और डिटेल स्टडी भी करनी है। तो देखिए, एल्गी क्या है। एल्गी इज ए सब ग्रुप ऑफ थैलोफाइटा विच लेक ट्रू स्टेम, रूट एंड लीव्स। दे हैव क्लोरोफिल एंड ऑटोट्रॉफिक। द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इक्वल्स टू एल्गी, लॉगोस इक्वल्स टू स्टडी। तो जो सबसे पहले मैंने शब्द लिया थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का मतलब होता है थैलस के समान प्लांट, यानी थैले लाइक बैग के समान, यानी कि ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर में ट्रू स्टेम, लीफ वगैरह कुछ नहीं है। प्लेन जो है थैलस है, वास्तविक जड़ तना पत्तियां नहीं है। तो उसमें क्या होगा, लेकिन थैलोफाइटा में ऐसे प्लांट तो आते हैं, लेकिन उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक ऐसे जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, दूसरे जो नहीं कर सकते। तो जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और थैलस लाइक है वो एल्गी है। जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते और थैलस लाइक है वो क्या है, फंजाई है। तो थैलोफाइटा में 2 कैटेगरी है, जो फोटोट्रॉफिक है और जो फोटोट्रॉफिक नहीं है। तो फोटोट्रॉफिक प्लस थैलस इक्वल्स टू एल्गी, फोटोट्रॉपिक प्लस नॉन फोटोट्रॉपिक प्लस थैलस इक्वल्स टू फंजाई। अभी हम एल्गी ले रहे हैं। तो थैलोफाइटा का वह ग्रुप है जिसमें वास्तविक जड़ तना पत्तियां नहीं होती हैं, क्लोरोफिल होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। फाइकोलॉजी का अर्थ दिया हुआ है। तो ये एल्गी की जनरल परिभाषा है। फिर देखिए, ये जनरल कैरेक्टर्स हैं एल्गी के। एल्गी दे आर मोस्टली एक्वेटिक, मे बी मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर, यानी कि अधिकांशतः ये क्या होते हैं, जलीय होते हैं। चाहे स्वच्छ पानी में भी मिलेंगे आपको या फिर आपको लवणीय पानी में भी मिलेंगे। समटाइम्स प्रेजेंट ऑन सॉयल, मॉइस्ट रॉक्स, स्नो, हॉट वाटर स्प्रिंग्स एक्सेट्रा। कई बार आपको ये मृदा में, चट्टानों के ऊपर, बर्फ में, गर्म पानी के झरनों में भी मिलेंगे। मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। इसका मतलब ये है जैसे कि हम लोग डिप्लॉइड हैं, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, 23 के 2 सेट में। तो जिनके अंदर 2 सेट है वो डिप्लॉइड है, जिनके अंदर 3 सेट है वो ट्रिप्लॉइड है। लेकिन जो एल्गी है उसके अंदर गुणसूत्रों का एक ही सेट है, उसे हैप्लॉइड कहते हैं। वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स आर देयर। बहुत सारी प्रकार की पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोविलेंस, ये हम सब डिटेल में लेंगे। अभी आप यही ध्यान रखिए कि बहुत सारे प्रकार की पिगमेंट्स हैं। प्लांट बॉडी इज थैलोइड, ये भी अपन ने डिस्कस किया ही था। वेस्कुलर सिस्टम इज टोटली एब्सेंट, मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम इज टोटली एब्सेंट।
मैकेनिकल टिश्यू मतलब कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा इज टोटली एब्सेंट। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ मटेरियल। सेल वॉल जो है वो बहुत सारे पदार्थों की होती है, किसी में सिलिका की, किसी के अंदर क्यूटीन की, किसी के अंदर एल्जीनिक एसिड की, किसी के अंदर सेल्यूलोज की, किसी के अंदर म्यूकोपेप्टाइड की। तो सेल वॉल जो है वो बहुत सारी अलग अलग मटेरियल की बनी होती है। डिफरेंट टाइप के रिजर्व फूड होते हैं, ये भी हम डिटेल में लेंगे। रिप्रोडक्शन तीनों तरीकों का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर 3 तरीके का होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल आर प्रेजेंट। अब देखिए मैंने आपको एक जनरल आउटलाइन बताई है, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं हम सब उनको लगभग डिटेल में लेंगे। जैसे पहला है कि डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स, कौन से पानी में मिलते हैं, कौन से फ्रेश वाटर में, कौन से मराइन वाटर में, कौन से सॉइल में, स्नो में। और फिर जैसे डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स उनकी स्टडी करेंगे हम, डिफरेंट टाइप के थैलस की स्टडी करेंगे। फिर जैसे सेल वॉल बहुत अलग अलग मटेरियल है, तो उसके कौन कौन से मटेरियल हैं, हमें एल्गी को डिटेल में पढ़ने के लिए इन सब को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक जनरल कैरेक्टर है, जनरल आउटलाइन है। फिर देखिए आज हम ले लेते हैं इसी के साथ हैबिटेट ऑफ एल्गी, एल्गी का आवास। तो देखिए एल्गी जो है वो 3 जगह से मिलती है या 3 आवासों पर मिलती है। एक्वेटिक यानी जलीय, टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय, अनयूजुअल यानी कि असामान्य आवास। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं पहले एक्वेटिक। एक्वेटिक यानी कि जलीय, उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर फिर 2 प्रकार का है, लेंटिक और लॉटिक। फ्रेश और मैराइन के अलावा एक हमने जो हॉट वाटर ले लिया, एक्चुअली ये स्पेशल हैबिटेट का प्रकार है, चाहे आप इसे मैराइन में भी इंक्लूड, एक्वेटिक में भी इंक्लूड कर सकते हैं, जनरली स्पेशल टाइप का है। तो फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर मेन 2 कैटेगरी है, इसके अलावा हॉट वाटर। फ्रेश वाटर यानी कि अलवणीय पानी है, समुद्र के अलावा नदी, नाले, झरने, झील। फ्रेश वाटर की 2 कैटेगरी है, लेंटिक वाटर एंड लॉटिक वाटर। लेंटिक का मतलब होता है स्थिर, लॉटिक का मतलब होता है बहता हुआ पानी। स्थिर पानी के अंदर जैसे कि कोई पॉन्ड है, कोई एक जगह पे पानी इकट्ठा हो गया है, उसे कहते हैं लेंटिक या स्थिर। ऐसे पानी का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, एक एल्गी। लॉटिक यानी बहता हुआ पानी, नदी का, नाले का, झरने का। तो बहते हुए हल्का धीमा बहता हुआ पानी है, उसके अंदर मिलते हैं आपको यूलोथ्रिक्स और ऊडोगोनियम। मैराइन वाटर यानी समुद्र के अंदर अधिकांशतः लाल शैवाल, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी आपको मैराइन वाटर में ही मिलेगी। फिर हॉट वाटर, बहुत ज़्यादा गर्म पानी के झरनों में कुछ शैवाल मिलती है, जैसे ऑसिलेटोरिया, फॉर्मीडियम एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय, इसको 2 भागों में बांटा गया है, सरफेस टेरेस्ट्रियल और सबटेरेनियन। सरफेस टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो जमीन के जस्ट ऊपर है, सबटेरेनियन का मतलब जो जमीन के जस्ट नीचे है। सरफेस टेरेस्ट्रियल में एग्जाम्पल आते हैं ऊडोगोनियम एंड वाउचेरिया। सबटेरेनियन में आते हैं नॉस्टॉक एंड एनामिना। नेक्स्ट देखिए अनयूजुअल हैबिटेट, यानी कि कुछ असामान्य आवास हैं, जैसे कि बर्फ के अंदर, आइस के अंदर आपको मिलेंगे क्लेमाइडोमोनास की एक स्पीसीज, उसे कहते हैं क्लेमाइडोमोनास नाइवेलिस। ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि क्लेमाइडोमोनास की कौन सी जाति जो है वो बर्फ में निवास करती है। इसी प्रकार चट्टानों के अंदर डायटम्स मिलते हैं। एनिमल बॉडी के अंदर क्लेडोफोरा, एनिमल बॉडी के बाहर जो मिलते हैं उसे कहते हैं एपीजॉइक। एपी यानी कि ऊपर, जॉइक यानी कि जंतु। तो क्लेडोफोरा एनिमल्स के बाहर मिलता है। यदि ऐसे ही कोई शैवाल जंतुओं की बॉडी के अंदर मिलती है तो उसे कहते हैं एंडोजॉइक, जैसे ऑसिलेटोरिया, जैसे कि जूक्लोरेला। फिर एपीफाइटिक, ये एपीफाइटोटिक नहीं है, एपीफाइटिक है, PHYTIC। तो एपीफाइटिक यानी कि वही, एपी यानी कि ऑन या अबोव, फाइटिक यानी कि प्लांट। ऐसी शैवाल जो दूसरे पादपों के ऊपर मिलती है तो उसे कहते हैं कॉलियोकीट, जैसे एक एग्जाम्पल है, एपीफाइटिक कहते हैं। सिम्बायोटिक, SYMBIOTIC। सिम्बायोसिस आप सभी जानते हैं कि ऐसी शैवाल जो किसी के साथ ऐसे रिलेशन में है कि दोनों को फायदा हो रहा है, तो सिम्बायोसिस, जैसे नॉस्टॉक, एनामिना एक्सेट्रा।
फिर है पैरासिटिक। पैरासिटिक एल्गी है सिफेल्यूरोस। जनरली एल्गी जो है वो अपना भोजन खुद बनाती है, तो जनरली ऐसे प्लांट जो है वो पैरासाइट नहीं होते, क्योंकि ऑटोट्रॉफी के तो पैरासाइट होने का मतलब नहीं है, लेकिन सिफेल्यूरोस जो है वो चाय की और आम की पत्तियों पर पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। तो ये हुए अनयूजुअल हैबिटेट। तो ये देखिए हमने एल्गी का एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया है। पहले मैंने आपको बताया एल्गी की हम जो क्या क्या पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टर, फिर हैबिटेट ऑफ एल्गी, वो डिटेल में लिया। आप लोगों की फर्स्ट क्लास है, आपको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितने मार्क्स का है उस हिसाब से अटेंड करें आप। जैसे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी आपको 2 मार्क्स में भी दे दिया और 4 मार्क्स में दे दिया, तो आप 2 मार्क्स में थोड़ा लिखें, 4 मार्क्स में बहुत ज़्यादा लिखें। नंबर उस प्रश्न के कितने आपको लेने हैं, कितने पॉइंट आपको कमाने हैं, उस हिसाब से आंसर दें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 नंबर का प्रश्न है, लिख रहे हैं 2-2 पेज का, तो वो आपको एग्जामिनर नंबर तो 1 ही दे पाएगा और आपका समय जाएगा 1 आधे घंटे का। तो आप हमेशा प्रश्न को इस हिसाब से अटेंड करें कि आपको कितने मार्क्स लेने हैं, चाहे कोई भी बॉटनी है, चाहे जूलॉजी है, चाहे केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट में हम लेंगे एल्गी के बारे में नेक्स्ट। थैंक यू।